क्लास 5 यूनिट 6 मॉडल ऑफ अर्थ चैप्टर 11 ग्लोब एंड मैप। क्लास 5 का यूनिट 6 से चैप्टर 11 ग्लोब एंड मैप आज पढ़ेंगे। लर्निंग ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस चैप्टर आर टू स्टडी अबाउट ग्लोब, map, language of map, scale and distance, limitations of a globe, limitations of a map, directions on the map, color scheme। हम पढ़ेंगे ग्लोब के बारे में, मैप यानी मानचित्र या नक्शा उसके बारे में, लैंग्वेज ऑफ मैप्स, मैप में किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, सिंबल्स का, चिन्हों का इस्तेमाल किया जाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। स्केल एंड डिस्टेंस, मानचित्र में, नक्शे में, मैप में, ग्लोब में जो दूरियां दिखाई जाती हैं उनको कैसे स्केल द्वारा इंडिकेट करेंगे, कैसे नापेंगे, कैसे दर्शाएंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। एक ग्लोब पे दी गई सूचनाओं की क्या लिमिटेशन होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। मैप में दी गई सूचनाओं की क्या लिमिटेशंस होती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। मैप के ऊपर डायरेक्शंस कैसे दिखाई जाती हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, ये कैसे दिखाए जाते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। मानचित्र में ऊंची नीची जगह, स्थल को, समुद्र को, पानी को, झील को, नदियों को कैसे कलर के द्वारा दिखाया जाता है, क्या स्कीम इस्तेमाल की जाती है, इसके बारे में कलर स्कीम के अंतर्गत जानकारी लेंगे। द अर्थ इज द ओनली प्लैनेट ऑन विच द एग्जिस्टेंस, अस्तित्व ऑफ लिविंग बींग्स, जीवों का, हैज बीन कन्फर्म्ड। द अर्थ इज द ओनली प्लैनेट ऑन विच द एग्जिस्टेंस ऑफ लिविंग बींग्स हैज बीन कन्फर्म्ड। अर्थ एक अकेला ऐसा ग्रह है पूरे अंतरिक्ष में जिस पर जीवन के अस्तित्व का कन्फर्म्ड सबूत मौजूद है। हम लोग क्या हैं, सब लिविंग बींग्स हैं और हम कहाँ रहते हैं, धरती पर रहते हैं। धरती के अलावा हम जैसे जीव, अन्य कोई भी जीव, पेड़ पौधे किसी भी दूसरे ग्रह पर आज तक नहीं पाए गए हैं। Although the possibilities of life on the Mars is being explored, हालांकि मंगल ग्रह पर जीवन की संभावनाओं को तलाशा जा रहा है। Although, यद्यपि, हालांकि, पॉसिबिलिटीज, संभावनाएं, मार्स मंगल ग्रह, being explored, खोजा जा रहा है। We are yet to achieve important breakthrough in this regard, हम इस बारे में अभी तक कोई भी पुख्ता जानकारी हासिल नहीं कर पाए हैं। वी लिव ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, हम पृथ्वी की सतह पर रहते हैं। ए ग्लोब इज ए स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ, ग्लोब क्या है, ए ग्लोब इज ए स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ, धरती का एक छोटा सा जो मॉडल है वो क्या है, ग्लोब। इट शोज अस द ट्रू शेप ऑफ द अर्थ, यह हमें धरती की असली शेप को, आकार को दिखाता है। इट इज़ एन एग्जैक्ट मॉडल ऑफ द अर्थ, यह धरती का एक एग्जैक्ट, पूरी तरह से जैसी धरती है वैसा ही एक छोटा मॉडल बनाया गया है। बट इट इज़ नॉट वेरी कन्वीनियंट टू हैंडल, लेकिन यह उपयोग करने में उतना आसान नहीं है। यू कैन नॉट कैरी ए ग्लोब एवरीवेयर यू गो, आप किताब की तरह, एक नक्शे की या मानचित्र की तरह, एक मैप की तरह एक ग्लोब को यहाँ से वहाँ हर बार अपने साथ नहीं ले जा सकते। सो इट बिकम्स इम्पोर्टेंट फॉर अस टू हैव समथिंग दैट हेल्प अस इन लोकेटिंग द प्लेसेस, तो हमारे लिए यह ज़रूरी हो जाता है कि हमारे पास कुछ ऐसा हो जिससे हम चीज़ों को उसमें देख सकें, ढूंढ सकें, बता सकें, लोकेट कर सकें। ऐसी क्या चीज़ हो सकती है उसे हम खोजेंगे आगे। अब ग्लोब है हमारे पास,
but there are certain limitations of a globe. What are those limitations of a globe? Let's see. It occupies a lot of space. Occupies मतलब घेरना, space स्थान जगह. It occupies a lot of space. यह काफ़ी जगह घेरता है. It lacks portability. In other words, it is difficult to transport it from one place to another. यह पोर्टेबल नहीं होता है. इसमें क्या कमी है? इट लैक्स, इसमें कमी है पोर्टेबिलिटी की. इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, इट इज़ डिफ़िकल्ट, यह मुश्किल है. क्या करना मुश्किल है? टू ट्रांसपोर्ट इट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. एक जगह से दूसरे स्थान पर इसको लाना ले जाना आसान नहीं होता. जो चीज़ें लाने ले जाने में आसान होती हैं उनको क्या कहते हैं? पोर्टेबल. जैसे एक कंप्यूटर था, पीसी बड़ा वाला होता था, बड़ा वाला अभी भी होता है, उसको आप एक जगह से दूसरी जगह नहीं लेके जा सकते. लेकिन आप मोबाइल को, जो कि कंप्यूटर का ही छोटा रूप है, उसे आप आराम से जेब में रख के हमेशा अपने साथ रखते हैं, कहीं भी ले जा सकते हैं. ये क्या है? पोर्टेबल. लेकिन घर में टीवी है या कंप्यूटर है, वो क्या है? दे आर नॉट सो पोर्टेबल. वो इतने आसानी से एक जगह से दूसरी जगह आप उनको लेके नहीं जा सकते हैं. इट डज नॉट शो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन. इट डज नॉट शो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन. ग्लोब में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो डिटेल में नहीं होती है, सीमित होती है. क्योंकि जगह सीमित होती है तो इन्फॉर्मेशन भी उसी हिसाब से सीमित दी जाती है. इट कैन नॉट बी यूज्ड इन बुक्स. इसको किताबों में इस्तेमाल नहीं कर सकते. आपने किताबों में मैप्स देखे होंगे, लेकिन ग्लोब को तो आप वहाँ नहीं रख सकते क्योंकि वो 3 डायमेंशनल होता है, एक बॉल की तरह होता है. बॉल को तो किताब में रख नहीं सकते आप. इसलिए ये बात कही गई है कि इट कैन नॉट बी यूज्ड इन बुक्स. इन ऑर्डर टू ओवरकम दीज ड्रॉबैक्स. इन कमियों को पूरा करने के लिए, इन कमियों से पार पाने के लिए, ओवरकम पार पाना, किसी चीज़ के मुश्किलों से पार पाने को क्या कहते हैं? ओवरकम करना. इन ऑर्डर टू ओवरकम दीज ड्रॉबैक्स मैप केम इनटू बीइंग. मैप अस्तित्व में आए. मैप क्या होता है? मानचित्र, या उर्दू में बोलें तो नक्शा. मैप, मैप के बारे में पढ़ेंगे. मैप इज मेड अप बाय कटिंग एंड ओपनिंग द ग्लोब ऑन द 2 पोल्स. ये ग्लोब है, इसे इस नॉर्थ पोल से और साउथ पोल से खोल के अगर आप फैला दें तो क्या बन जाएगा? एक मैप की शेप बन जाएगी. मैप इज मेड अप बाय कटिंग एंड ओपनिंग द ग्लोब ऑन द 2 पोल्स. ग्लोब क्या था? ग्लोब था पृथ्वी की एग्जैक्ट मॉडल, पृथ्वी का एग्जैक्ट मॉडल ग्लोब. अब ग्लोब से हमें मैप बनाना है ताकि हम किताबों में इस्तेमाल कर सकें, दीवार पे टांग सकें, अपने साथ ले जा सकें, आराम से पोर्टेबल बना सकें. तो इसे हमने खोल लिया और खोल के हमने इसको एक मैप के रूप में बना लिया. अब क्या आप एक बॉल को खोल के प्लेन बना सकते हो? यहाँ भी कुछ लिमिटेशंस आएंगी, देखते हैं. मैप इज मेड अप बाय कटिंग एंड ओपनिंग द ग्लोब ऑन द 2 पोल्स. ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है. ए मैप इज ए ड्राइंग ऑफ द सरफेस ऑफ अर्थ ऑन ए फ्लैट सरफेस. मैप क्या है? ए मैप इज ए ड्राइंग ऑफ द सरफेस ऑफ अर्थ ऑन ए फ्लैट सरफेस. एक फ्लैट सरफेस जैसे कि पेपर के ऊपर धरती की सतह का जो ड्राइंग है, धरती की सतह की जो ड्राइंग आपने बनाई है पेपर जैसी सरफेस के ऊपर, उसको क्या बोलते हैं? मैप. सिंस ए मैप इज मेड ऑन ए फ्लैट सरफेस इट इज़ वेरी हैंडी. क्योंकि मैप एक फ्लैट सरफेस पे, एक समतल सतह के ऊपर बनाया जाता है जैसे कि कागज़ के ऊपर, तो इसको इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है. इस्तेमाल में आसान क्या बोलते हैं? हैंडी. हैंडी. A map made on a paper can be carried in pocket or rolled in and kept with you while traveling. A map made on a paper, कागज़ पे बना हुआ एक मानचित्र, can be carried, लाया ले जा सकता है, in pocket, जेब में रखकर भी लाया ले जा सकता है, और rolled and kept with you while traveling, या फिर रोल करके आप अपने पास रख सकते हैं जब आप ट्रेवल कर रहे हों, यात्रा कर रहे हों. Because of the wide utility of maps it has become very popular. अपने इस्तेमाल, अपने उपयोग के, अपने बहुत ज़्यादा उपयोग के कारण मैप क्या बन चुका है? बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही
पॉपुलर बन चुका है। द मैप हैज़ मैनी एडवांटेज ओवर ए ग्लोब। मैप के अंदर क्या होता है, ग्लोब से ज़्यादा बेहतर कई खूबियाँ होती हैं। एडवांटेज मतलब खूबियाँ, लाभ। द मैप हैज़ मैनी एडवांटेज ओवर ए ग्लोब। ग्लोब के ऊपर मैप की कई सारी खूबियाँ हैं, जैसे कि आगे पढ़ेंगे। इट इज़ ईजी टू लोकेट ए प्लेस यूजिंग ए मैप। इट इज़ ईजी टू लोकेट ए प्लेस यूजिंग ए मैप। किसी मैप को इस्तेमाल करके किसी स्थान को लोकेट करना, किसी स्थान का पता करना बहुत ही आसान होता है। या ये कहेंगे किसी मैप के ऊपर किसी स्थान को खोजना काफ़ी आसान होता है। इट कैन शो इवन द स्मॉलेस्ट एरिया इन ग्रेट डिटेल। मैप जो है छोटे से छोटे जगह को भी काफ़ी ज़्यादा डिटेल में दिखा सकता है। ये काम ग्लोब पे संभव नहीं था, क्योंकि ग्लोब को अगर आप पे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो उसको ग्लोब को आपको बहुत बड़ा बनाना पड़ेगा। बहुत बड़ा बन जाएगा तो आप उसे कहीं उठा के ले नहीं जा पाएंगे। इट कैन शो इवन द स्मॉलेस्ट एरिया इन ग्रेट डिटेल। द ग्लोब शोज द एंटायर अर्थ। जबकि ग्लोब क्या दिखाता है, पूरी धरती को दिखाता है, और इसमें आप बहुत छोटे से एरिया को भी, अपने गांव को भी दिखा सकते हैं। जबकि आपका गांव, आपका मोहल्ला या आपका शहर, उसकी डिटेल को आप ग्लोब पे नहीं देख सकते। टू द यूज ऑफ मैप मेक्स पॉसिबल टू सी द होल ऑफ अर्थ सरफेस एट वन टाइम। आप मैप का इस्तेमाल करके धरती की सारी सतह को एक साथ देख सकते हैं। बट इट इज़ आल्सो हैड सम लिमिटेशंस। लेकिन इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। अब जब आप सारा का सारा एक साथ देख रहे हो तो आपको ज़्यादा जानकारी एक साथ मिल रही है। आप कंपेयर कर सकते हो, एक साथ दिशाएं देख सकते हो, कौन किसके अगल बगल है, ऊपर नीचे है, ये सब देख सकते हो एक मैप में। लेकिन ग्लोब में आप क्या देखते हो, क्योंकि ग्लोब गोल होता है और सॉलिड होता है, तो उसमें आप क्या होता है, एक साथ आप एक भाग, सामने वाला भाग ही देख सकते हो, पीछे वाला भाग आपका छुपा रहेगा। इतने लाभ होने के बावजूद मैप की कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। सब कुछ वो नहीं कर सकता। कुछ चीज़ों में ग्लोब अच्छा है, कुछ चीज़ों में मैप अच्छा है। तो मैप की लिमिटेशंस क्या हैं वो देख लेते हैं। लिमिटेशंस ऑफ मैप, मैप की सीमाएं, मानचित्र की सीमाएं। इट इज़ नॉट फुली फ्लैट सो कैन नॉट बी यूज्ड इन बुक्स। अब ये कह रहे हैं कि जो मैप इन्होंने ग्लोब को खोल के बनाया था, इट इज़ नॉट फुल्ली फ्लैट सो कैन नॉट बी यूज इन बुक्स। मैप क्या होता है, काफ़ी बड़ा होता है, उसको एक डंडे पे ऐसे रोल किया होता है, उसको ऐसे खोल के आप देख सकते हैं। अपने स्कूलों में, लाइब्रेरी में कहीं देखा होगा कि दीवार पे काफ़ी बड़ा सा मैप ऐसे टंगा होता है, ऐसे करके। तो ये काफ़ी बड़ा होता है। इट इज़ नॉट फुल्ली फ्लैट सो कैन नॉट बी यूज इन बुक्स। To show all the features of the earth on a single sheet, it is not possible for it. To show all the features of the earth, धरती के सारी फीचर्स, सारे गुणों को दिखाने के लिए, सारी जानकारी को दिखाने के लिए एक शीट में ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। आप एक शीट में कितना बना दोगे, एक थोड़े जगह को बना दोगे। जैसे ये मान लो ये पूरा भारत है ऐसा करके, ये तो आप मैप बनाओगे, तो मान लीजिए आपने मैप में इतना इलाका दिखाओगे, दूसरे में इतना इलाका दिखेगा, तो एक पे तो पूरा भारत दिखाओगे तो बहुत छोटा सा दिखेगा। तो इसलिए क्या करेंगे, मैप, एक मैप में आप इसको बड़ा करके बनाओगे, लेकिन पूरी जानकारी इसके अंदर नहीं आ पाएगी। ये कैसे आएगी, ये हम आगे पढ़ेंगे जब हम एटलस के बारे में पढ़ेंगे। सरफेस ऑफ द अर्थ इज कार्व्ड एंड इट इज़ नॉट ईजी टू शो कार्व्ड सरफेस ऑफ द अर्थ। धरती कैसी है, धरती तो गोलाकार है, कोई भी चीज़ के ऊपर बनी हुई है वो भी कार्व्ड होगी। जैसे कि आप चम्मच देखते हैं, चम्मच कैसी होती है, ये इसका उल्टा सिरा है ऊपर वाला, ये कार्व्ड है, सीधा तो है नहीं। अब चम्मच को आप कागज में बनाओगे तो बिल्कुल वैसे तो बनी नहीं, चम्मच जैसे तो बन नहीं पाएगी, वो तो फ्लैट बनेगी। सरफेस ऑफ द अर्थ इज कार्व्ड एंड इट इज़ नॉट ईजी टू शो कार्व्ड सरफेस ऑफ द अर्थ। धरती के कर्व सरफेस को फ्लैट कागज पर दिखाना आसान नहीं है। इट लैक्स एक्यूरेसी। अब इसमें एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। मान लीजिए कोई चीज़ है तो कर्व, आप उसे दिखा रहे हैं फ्लैट, तो
यहाँ से यहाँ तक की दूरी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इस पर कम दिखाई देगी। आकार जो है वो भी बदल जाएंगे। तो थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट मैप में करना पड़ता है, जिससे इसमें एक्यूरेसी कम हो जाती है। इट लैक्स एक्यूरेसी, इसमें एक्यूरेसी की कमी होती है। डिस्पाइट ऑफ मैनी लिमिटेशंस, बहुत सारे लिमिटेशंस के बावजूद, डिस्पाइट मतलब बावजूद, ऐसा होने के बाद भी मैप्स आर यूजफुल इन मैनी वेज। इतनी कमियां होने के बाद भी मैप्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हैं। किस तरह से? कई तरह से। देखो, दे कैन बी यूज टू शो होल ऑफ द अर्थ और स्मॉल पार्ट ऑफ अर्थ सरफेस। इसमें आप पूरी धरती एक साथ भी दिखा सकते हो और धरती का कोई छोटा सा हिस्सा भी आप दिखा सकते हैं। सेपरेट मैप्स कैन बी मेड फॉर कंटिनेंट, कंट्रीज, सिटीज़ और इवन लोकल नेबरहुड। आप अपने शहर गांव के लिए अलग नक्शा बना सकते हैं, कंट्री के लिए अलग बना सकते हैं, स्टेट प्रदेशों के लिए अलग बना सकते हैं, महाद्वीपों के लिए अलग बना सकते हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी मैप में मिलती है। आपको लिमिटेशन है कि पूरा मैप बनाते हैं धरती का तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें आती हैं उसके अंदर, क्योंकि सब चीज़ें उसके अंदर आपको समानी है। लेकिन आप छोटी जगह को एक बड़ा मैप बना के उन चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से, ज़्यादा डिटेल में दिखा सकते हैं। साइज ऑफ मैप वेरीज अकॉर्डिंग टू लोकेशन कवर्ड, इट इज़ ईजिली पोर्टेबल। जो मैप का साइज है वो किस पर डिपेंड करता है कि आपने कौन सी लोकेशन उसमें दिखाई है। इट इज़ ईजिली पोर्टेबल, इसको आसानी से आप लाया ले जा सकता है। आप इसको लेके कहीं जा सकते हैं, कहीं से ला सकते हैं। ग्लोब के लिए मुश्किल थी। अब आती है एटलस। एक था ग्लोब, एक था मैप, अब क्या आया? एटलस। ए कलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ मैप्स, ए कलेक्शन ऑफ ए नंबर ऑफ मैप्स, ए नंबर ऑफ मैप्स, कई सारे मैप्स का कलेक्शन। ए कलेक्शन ऑफ ए नंबर ऑफ मैप्स इन द फॉर्म ऑफ ए बुक, फॉर्म ऑफ ए बुक इज कॉल्ड एन एटलस। कई सारे मैप्स का एक बुक के रूप में जो कलेक्शन होता है उसको क्या कहते हैं? एटलस कहते हैं। लेट अस सी हाउ ए मैप uses some special elements that help us to locate the place correctly. Let us see how a map uses some special element that help us to locate the places correctly. पहले तो एटलस के बारे में वो जानकारी ले लें। मैप्स का कलेक्शन करके उसे बुक के रूप में बनाएं। एक पन्ने पे कुछ छपा है, दूसरे पे कुछ और छपा है, तीसरे पे कुछ और छपा है, चौथे पे कुछ और छपा है, और इसको हमने एक बुक के तरह बना लिया ऑफ अर्थ। ऐसा करके एक किताब बन गई, हर पन्ने पे एक अलग मैप है, इसे बोलेंगे एटलस। अब इसके बारे में देखते हैं कि क्या स्पेशल एलिमेंट हम इस्तेमाल करके मैप को और ज़्यादा उपयोगी बना सकते हैं। ये क्या बोला यहाँ पे इन्फो जोन में? ए पर्सन हु मेक्स मैप्स इज कॉल्ड कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर किसको बोलते हैं? जो मैप बनाता है। एंड द स्किल ऑफ मेकिंग मैप्स इज कॉल्ड कार्टोग्राफी। मैप बनाने वाले को बोलते हैं कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर। एंड ये जो हुनर है इसे बोलते हैं कार्टोग्राफी। अब मैप को देखते हैं, मैप ऑफ इंडिया कैसा दिखता है। छोटा करके देखते हैं इसको। एक फ्लैट सरफेस के ऊपर हमने पूरे इंडिया को ड्रॉ कर रखा है। ये देखिए, इसमें हमने अलग अलग स्टेट को बना लिया है। तो जो अर्थ हमारी कार्व्ड सरफेस है, जिसकी सतह 3 डायमेंशनल है, उसे हमने 2 डायमेंशनल कागज़ के ऊपर ड्रॉ कर लिया। कितना आसान है इसमें चीज़ों को खोजना, देखना, बताना। देखिए, अलग अलग कलर से हमने अलग अलग स्टेट को इंडिकेट कर दिया, तो पहचानना और भी ज़्यादा आसान हो गया। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये उड़ीसा है,
ये महाराष्ट्र है, यहाँ मुंबई है, ये कर्नाटका है, ये आंध्र प्रदेश दिखा रखा है। इसका ध्यान रखना, ये क्या है, बॉटम में क्या लिखी हुई है, स्केल। स्केल यहाँ पे ये स्केल बना रखी है जो बता रही है कि कोई सी दूरी, अगर मैप पे ये दूरी है तो इसका मतलब इस मैप पे कितने किलोमीटर है, ये बताती है स्केल। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया है, लैंग्वेज ऑफ मैप। लैंग्वेज ऑफ मैप्स में मानचित्र की भाषा। लैंग्वेज ऑफ मैप्स इनकॉर्पोरेट्स किस किस को शामिल करती है, कलर्स को, साइंस को, साइन मतलब चिन्ह, निशान, साइंस चिन्ह होते हैं, सिंबल, इनको निशान भी बोल सकते हैं, डायरेक्शंस दिशाएं, एंड स्केल्स दैट आर यूज्ड टू डिपिक्ट वेरियस लोकेशंस एंड देयर डिटेल्स। डिपिक्ट मतलब प्रेजेंट करना या दिखाना, प्रदर्शित करना। लैंग्वेज ऑफ मैप्स इनकॉर्पोरेट्स द कलर्स, साइंस, सिंबल्स, डायरेक्शंस एंड स्केल्स दैट आर यूज्ड टू डिपिक्ट वेरियस लोकेशंस एंड देयर डिटेल्स। डायरेक्शंस ऑन द मैप। डायरेक्शंस ऑन द मैप, देयर आर 4 मेजर डायरेक्शंस इन ए मैप। कितनी डायरेक्शंस मेन है, मेजर डायरेक्शन कितनी, 4 हैं ऑन द मैप। दे आर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ऐसा करके बनाया जाता है मैप के ऊपर। ये नॉर्थ होता है, ये साउथ, ये होता है ईस्ट और ये होता है वेस्ट। जो मैप की टॉप होती है ये बॉटम होती है, ये साउथ होती है, ये नॉर्थ होता है। All countries in the world have adopted strict uniform ways of naming these directions. पूरी दुनिया में स्ट्रिक्ट यूनिफॉर्म, पूरी तरह से सख्ती के साथ एक जैसी दिशाएं दुनिया भर के नक्शों में दिखाई जाती हैं, ताकि कहीं का नक्शा कहीं भी कोई जाके देखे तो वो कंफ्यूज ना हो जाए कि इसमें नॉर्थ कहाँ पे है। तो पूरी दुनिया में नॉर्थ टॉप की तरफ ही दिखाया जाता है इस तरह से। डायरेक्शंस कैन बी इजीली स्टडीड with the help of map. Directions can be easily studied with the help of map. मैप में देख के आप किसी स्थान से किसी स्थान की डायरेक्शंस को आराम से पता कर सकते हैं। सी द मैप ऑफ इंडिया गिवन अलोंग साइड। साइड में बुक में आपकी इंडिया का मैप दिखा रखा जो हमने ऊपर दिखाया था, उसमें आप क्या करें, सी द मैप ऑफ इंडिया गिवन अलोंग साइड। टॉप ऑफ द मैप इज नोन एज नॉर्थ। टॉप कहाँ क्या है, नॉर्थ। साउथ इज ऑलवेज डायरेक्टली अपोजिट टू नॉर्थ। नॉर्थ के बिल्कुल विपरीत दिशा में, अपोजिट साइड में, अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, नॉर्थ। साउथ के अपोजिट होगा नॉर्थ, नॉर्थ के अपोजिट होगा साउथ। नॉर्थ यहाँ है तो साउथ नीचे है। और ये कहाँ होता है, बॉटम में। ये देखो, अगर ये मैप होगा ऐसा करके तो ये टॉप है और ये बॉटम है। टू द राइट साइड इज ईस्ट। राइट साइड में क्या है, ईस्ट है, और लेफ्ट साइड में क्या है, वेस्ट है। इंडिया के मैप में क्या देखते हैं हम लोग, व्हाट डू वी सी इन द मैप ऑफ इंडिया। इन इंडियाज मैप जम्मू एंड कश्मीर इज इन द नॉर्थ। ये देखो, तमिलनाडु इज इन द साउथ। ये तमिलनाडु है साउथ में। गुजरात इज इन द वेस्ट। गुजरात वेस्ट में है। असम इज इन द ईस्ट। असम कहाँ पे है, ये ईस्ट में है। सब डायरेक्शंस, उप दिशाएं। अपार्ट फ्रॉम मेजर डायरेक्शंस देयर आर 4 सब डायरेक्शंस। कितनी, 4 सब डायरेक्शंस। बिटवीन नॉर्थ
एंड ईस्ट, नॉर्थ एंड ईस्ट के बीच में क्या है, नॉर्थ ईस्ट। ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, तो इसके बीच में कौन सी दिशा है, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ एंड वेस्ट के बीच में क्या है, नॉर्थ वेस्ट। ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, तो ये क्या है, नॉर्थ वेस्ट। बिटवीन साउथ एंड ईस्ट इज साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट ये दिशा होगी साउथ ईस्ट। बिटवीन साउथ एंड वेस्ट, साउथ वेस्ट। साउथ एंड वेस्ट, साउथ वेस्ट। ये क्या है, सब डायरेक्शंस। क्यों ऐसा किया हमने, पढ़ेंगे आगे। इन इंडिया मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, आसाम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश etc etc आर इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, आर द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। इनको क्या बोला जाता है, ये नॉर्थ है इधर, ये ईस्ट है और ये सेंटर है, तो ये ना पूरे इसके ईस्ट में है ना पूरे नॉर्थ में है, तो इनको क्या बोला जाता है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। डायनास्टियो, चाइनीज कल्चर एंड सम अदर सेंट्रल एशियन कल्चर व्यू सेंटर एज द फिफ्थ डायरेक्शन। चाइनीज कल्चर में और कुछ और सेंट्रल एशियन मध्य एशियन कंट्रीज में सेंटर को भी एक दिशा के रूप में, एक पांचवी दिशा के रूप में लिया जाता है। जैसे कि ये मध्य दिशा, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट, ईस्ट और ये वेस्ट। तो मध्य को, सेंट्रल को भी एक दिशा लिया गया, पांचवी दिशा। These 8 directions, 4 directions are main direction and 4 directions are sub directions. 8 directions क्या होगी, and sub directions help us in finding the position of a place. Why do we use these directions on a map? The answer is these 8 directions and sub directions help us in finding the position of a place. इसको हाईलाइट कर लीजिए, यह है इम्पोर्टेंट। एक क्वेश्चन लास्ट में दिया हुआ है जिसका आंसर ये है, एवरी डे सन सेट्स इन द वेस्ट। हर दिन सूरज कहाँ छिपता है, वेस्ट में, पश्चिम में जाके। सो टू नो द डायरेक्शन इफ़ यू गो टू ए न्यू प्लेस इन द मॉर्निंग, स्टैंड फेसिंग टुवार्ड्स द सन। इमेजिन दैट योर फेस इज pointing towards the sun. The direction at which the face will point will be east. The back will be pointing towards west. Your right hand will point towards the south and your left hand will point towards the north direction. The map show the basic system of the direction. The map shows the basic system of the direction. आप सूरज, उगते सूरज की तरफ खड़े होंगे मुंह करके, तो आपके राइट साइड में क्या होगा, साउथ होगा। इधर पीठ पीछे क्या होगा, वेस्ट हो गया। और लेफ्ट साइड में क्या होगा, नॉर्थ होगा। मैप में यही दिशाएं कैसी होती हैं, ये टॉप में होता है, ये बॉटम में होता है। स्केल्स एंड डिस्टेंस। स्केल एंड डिस्टेंस, दूरी को पैमाने पर कैसे दिखाएं। छोटे मैप में एक दूरी जो जैसे बेंगलोर से दिल्ली के बीच की दूरी है, अगर आप मैप बड़ा बनाओगे तो वो दूरी ज़्यादा दिखेगी, मैप छोटा बनाओगे तो वो दूरी कम दिखेगी, लेकिन एक्चुअल में तो वो दूरी दोनों में सेम होनी चाहिए। इसलिए क्या होता है कि उसके साथ में एक स्केल भी छाप दी जाती है। जैसे जैसे मैप बड़ा होगा वो स्केल भी बड़ी हो जाएगी, मैप छोटा होगा तो स्केल भी छोटी हो जाएगी। और उसमें लिखा होता है कि ये जो स्केल है ये है इक्वल टू 100 किलोमीटर या 200 किलोमीटर, जो भी होता है उस पर लिखा होता है। इसके बारे में पढ़ते हैं आगे। स्केल एंड डिस्टेंस। ए मैप इज ए स्मॉल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बिग एरिया और रीजन शोन बाय इट। एक मैप क्या है, एक मैप अपने ऊपर दिखाए गए छोटे या बड़े रीजन का एक छोटा सा रिप्रेजेंटेशन है, एक उसका प्रतिरूप है। ए मैप इज ए स्मॉल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बिग एरिया और रीजन शोन बाय इट। मैप जो कुछ अपने ऊपर दिखा रहा है बना हुआ, वो क्या है, किसी बड़े
क्षेत्र का, रीजन का एक छोटा सा निरूपण है, प्रदर्शन है। सो वी कैन नॉट ड्रॉ द एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ द प्लेस ऑन ए स्मॉल पीस ऑफ पेपर। सीधी सी बात है कि वी कैन नॉट ड्रॉ, हम नहीं बना सकते हैं एक्चुअल डिस्टेंस को एक छोटे से पीस ऑफ पेपर पे। एक छोटे से पेपर पे हम वो डिस्टेंस तो नहीं बना सकते जो एक्चुअल में है, उसकी तो हमें असली ही धरती पे ही बनानी पड़ेगी वो। टू राइट करेक्टली द डिस्टेंस ऑफ द प्लेस ऑन ए मैप अ स्केल इज यूज्ड। स्केल क्यों यूज की जाती है, इसका आंसर क्या है, यहाँ से शुरू करके यहाँ तक। वाई डू वी यूज ए स्केल for distance representation? The answer is to write correctly the distance of the place on a map. A scale is used. Every map is used to represent distance in its own way. हर एक मैप जो है अपनी ही तरह से डिस्टेंस को प्रदर्शित करता है। So every map gives the measure of distance in the form of a scale in the corner of the map. So every map gives the measure of distance in the form of a scale in the corner of the map. Scale is the relation between the actual size of the place and its size on the map. Scale क्या है? What is a scale? Scale is the relation between the actual size of the place and its size on the map. Scale क्या है? एक रेशियो है, एक अनुपात है, किस किस के बीच में? Actual size of the place and its size on the map. Size on the map, तो actual size divided by size on the map। कैसे? अगर एक्चुअल साइज 1000 किलोमीटर है और यहाँ पे ये 1 सेंटीमीटर है तो स्केल होगी 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1000 किलोमीटर। फॉर एग्जाम्पल सम मैप्स यूज ए स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 किलोमीटर। मैंने यहाँ 1000 लिख दिया था, तो ये क्या यूज करते हैं, 100 किलोमीटर। दिस मीन्स 1 सेंटीमीटर ऑन ए मैप इज इक्वल टू 100 किलोमीटर्स ऑन द ग्राउंड। उसका मतलब क्या होगा, अगर आप मैप पे 1 सेंटीमीटर दूरी नापोगे तो वो एक्चुअल में ग्राउंड पे कितनी होगी, 100 किलोमीटर। 1 सेंटीमीटर कितनी होगी, 100 किलोमीटर। डिस्टेंस कैन ऑल्सो बी शोन बाय डार्कनिंग अ स्ट्रेट लाइन ऑन ए मैप डिवाइडिंग इट इनटू इक्वल पार्ट्स। एक लाइन खींच दिया आपने मैप पे, उसे इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया और आपने लिख दिया कि जितने भी ये है 0 से लेकर 1 तक, मान लीजिए सेंटीमीटर है, ये 100 किलोमीटर है। By taking the first point on the line as 0, the subsequent points can be measured as a multiple of 100. That is, the kilometer and the other points can be used to represent distance of the place from the first point. अब मान लीजिए आपने मैप पे लिखा 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 किलोमीटर और मैंने इस मैप की फ़ोटोकॉपी करा ली और फोटोकॉपी में वो चीज़ इतने बड़े के बजाय वो इतने छोटे आ गई। अब इस पर 1 सेंटीमीटर नापोगे और 1 सेंटीमीटर इस पर नापोगे तो ये तो ज़्यादा दूरी ले लेगा इसके हिसाब से। तो जूम इन और जूम आउट का जो मैग्नीफिकेशन का जो इफेक्ट है वो ख़त्म हो जाए, उसके लिए क्या किया आपने, स्केल को छाप ही दिया और आपने बोला कि ये जितना भी दिख रहा है ये 100 किलोमीटर है, इसे आपने 100 लिख दिया। अब इसे नाप लो, अगर मान लो ये 1 सेंटीमीटर आता है तो 1 सेंटीमीटर हो गया आपका 100 किलोमीटर, और अगर ये मान लीजिए आपने छोटा करके कर दिया तो ये आपका आ रहा 1/2 सेंटीमीटर, आधा सेंटीमीटर, तब भी तो ये कितना आएगा, 100 किलोमीटर ही आएगा ना, क्योंकि छपाई इसके ऊपर 100 किलोमीटर है। तो अब आप छोटे वाले मैप के ऊपर भी अगर आप इसको नापोगे स्केल से और फिर उसको नापोगे तो आपको वो रिलेशन वैसे ही मिलेगी जैसे कि मैप में वो छोटी या बड़ी हो गई है। इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। आपको केवल इतना पढ़ना है इसमें कि मैप में दूरी दिखाने के लिए स्केल का इस्तेमाल किया जाता है। कहीं कहीं ये फिक्स कर दी जाती है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 किलोमीटर, और कहीं कहीं इसको छाप ही दिया जाता है ताकि छोटी बड़ी होने पे ये दूरी को उसी अनुपात में रिप्रेजेंट कर सके, 0 से लेके 100 तक। एक बार फिर पढ़ देता हूँ इसको। दिस मीन्स 1 सेंटीमीटर ऑन ए मैप इज इक्वल टू 100 किलोमीटर्स ऑन द ग्राउंड। डिस्टेंस कैन आल्सो बी शोन बाय डार्कनिंग ए स्ट्रेट लाइन ऑन ए मैप डिवाइडिंग इट इनटू इक्वल पार्ट्स। बाय टेकिंग द फर्स्ट पॉइंट ऑन द लाइन
as 0, the subsequent points can be measured as a multiple of 100. That is, the kilometer and the other points can be used to represent distance of the place from the first point. इसका अर्थ ये हुआ कि 1 सेंटीमीटर जो कागज़ पे बना है, मैप पे बना है, वो धरती पे बने हुए 100 किलोमीटर के दूरी के बराबर होगा। डिस्टेंस को आप मैप के ऊपर एक गाढ़ी लाइन बनाकर भी दिखा सकते हैं। उस लाइन को आप 100 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं और इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि 100 आप 10 में कर सकते हैं, 20 में कर सकते हैं। बाय टेकिंग द फर्स्ट पॉइंट ऑन द लाइन एज 0, आप पहले पॉइंट को आप 0 ले लीजिए, क्योंकि 0 जहाँ से आप शुरुआत करते हैं वहाँ किलोमीटर कितने होंगे, 0 किलोमीटर, और उसको आगे पार्ट में सब्सिक्वेंट पॉइंट्स में आप उसको मेजर कर सकते हैं। 100 तक डिवाइड कर लीजिए। दैट इज़ द किलोमीटर एंड द अदर पॉइंट्स कैन बी यूज्ड टू रिप्रेजेंट डिस्टेंस ऑफ द प्लेस फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट। मैप पे जो किलोमीटर्स रिप्रेजेंट करने हैं वो एक पॉइंट से शुरू करके इस तरह से उनको आप दिखा सकते हैं और नाप सकते हैं। कलर स्कीम। कलर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ए मैप। इस मैप को ही देख लीजिए, इसमें अलग अलग कलर दिखा रखे हैं। यहाँ पे कलर से क्या दिखाया हुआ है, यहाँ से अलग अलग स्टेट को, डिफरेंट स्टेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय ए डिफरेंट कलर। Colors are very important component of a map. Different types of color are used to show different features of a map. The different types of colors are used to show different features of a map. The unevenness, asamanata of land is shown using various colors. जो ऊबड़ खाबड़, पथरीला, पठारी, पहाड़ी या धरातल से नीचे का इस इलाका है, उसको दिखाने के लिए हम अलग अलग तरह के रंगों का इस्तेमाल कर सकते हैं। द अनइवननेस ऑफ लैंड इज शोन यूजिंग वेरियस कलर्स। कैसे करते हैं? ग्रीन इज यूज टू शो लो लैंड और प्लेन्स। ग्रीन कलर को इस्तेमाल कहाँ करते हैं? लो लैंड और प्लेन्स, निचले इलाकों को या समतल इलाकों को दिखाने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? ग्रीन कलर। याद रखना इसको, ग्रीन कलर को। येलो और लाइट ब्राउन आर यूज टू शो लैंड हायर देन द लो लैंड और प्लेन्स। हायर येलो और लाइट ब्राउन आर यूज टू शो लैंड हायर देन द लो लैंड और प्लेन्स। प्लेन्स या निचले इलाकों के अलावा जो थोड़े ऊंचले इलाके हैं उनको दिखाने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं हम? येलो कलर या लाइट ब्राउन कलर। हाई लैंड आर शोन यूजिंग डीप ब्राउन। डीप ब्राउन कलर इस्तेमाल होता है हाई लैंड को दिखाने के लिए, जैसे कि थोड़ा पहाड़ी इलाका है, पठारी इलाका है। शेड्स ऑफ ब्लू आर यूज टू शो वाटर। शेड्स, शेड से क्या दिखाता है? ब्लू की शेड दिखाते हैं पानी वाली जगह को। अब पेल ब्लू, डीप ब्लू, ये अलग अलग शेड्स हैं ब्लू की। क्या दिखाती हैं ये? पेल ब्लू शोज शैलो वाटर, जो बहुत ही कम गहरा पानी होता है वो पेल ब्लू, हल्का जो ब्लू है उससे दिखाते हैं। डीप ब्लू शोज डीप वाटर, जो गाढ़ा ब्लू कलर है, गाढ़ा नीला कलर है, वो क्या दिखाता है? डीप वाटर, गहरे पानी को दिखाता है। These maps give a key to the bottom. These maps give the key to the color in the box, indicating the depth or height from the sea level. All maps use the same colors. These maps give a key to the colors in a box, indicating the depth or height from the sea level. All maps use the same color. होता क्या?
अलग अलग कलर से पृथ्वी की सतह की अलग अलग फीचर्स को आपने दिखा दिया। प्लेन को आपने हरे रंग से दिखा दिया, हरे रंग से दिखा दिया। अब प्लेन से ऊपर के जो इलाके हैं आपने उनको येलो से या लाइट ब्राउन कलर से दिखा दिया। हाईलैंड्स को, पहाड़ी इलाकों को आपने डीप ब्राउन कलर से दिखा दिया, डीप ब्राउन से। और ब्लू कलर के डिफरेंट डिफरेंट शेड्स का इस्तेमाल करके आप पानी वाली जगह को दिखाते हैं। कैसे? हल्के वाले ब्लू से आप दिखाते हैं सैलो वाटर, उथला पानी, और गहरे नीले कलर से आप दिखाते हैं गहरा पानी, समंदर। These maps give a key to the bottom in the box, indicating the depth or height from the sea level। जो मैप्स होते हैं अपने कॉर्नर में एक कलर की बॉक्स के अंदर दिखाते हैं, जहाँ पे समुद्री लेवल के ऊपर, समुद्री लेवल से नापी गई ऊंचाई या गहराई बताई जाती है। क्या करते हैं वो? ऐसे कलर लिखेंगे डब्बों के अंदर, उसमें लिख देंगे कि -1000 से लेके 0 से लेके 100 से लेके 200 से लेके 300, ऐसे करके फिर यहाँ पर ये में रंग भर देंगे। ऐसे करके की दिखाते हैं बॉक्स के अंदर, इसे ऐसे बॉक्स अप कर देते हैं। और ऑल मैप्स यूज द सेम कलर्स। सारे जो मैप जो हैं दुनिया भर में वो सेम कलर स्कीम का इस्तेमाल करते हैं, ताकि कोई भी कहीं से जाए और कहीं भी मैप देखे तो वो सेम चीज़ उसने सीखी है अपने किताबों से, उसी को वो इस्तेमाल कर सके। द कलर्स आर यूनिवर्सली यूज्ड कॉमनली। पूरे दुनिया में एक तरह से ही रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। सो दैट एनीबडी हु नोज द लैंग्वेज ऑफ कलर्स कैन अंडरस्टैंड इट। ताकि कोई भी कहीं से भी कलर्स की भाषा को सीखा हो, इसी स्कीम को सीखा हो, वह उसका इस्तेमाल दुनिया के किसी भी देश में जाके मैप को पढ़ने में कर सके। साइन एंड सिंबल, साइंस एंड सिंबल्स ऑन ए मैप। रंगों के अलावा और कलर स्कीम के अलावा और क्या होता है? साइन इस्तेमाल किए जाते हैं, सिंबल्स इस्तेमाल किए जाते हैं चीज़ों को दिखाने के लिए, बताने के लिए मैप के ऊपर। कैसे? थिंग्स आर रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग साइंस एंड सिंबल्स। मैप्स के ऊपर चीज़ों को दिखाने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? साइंस का एंड सिंबल्स का, चिन्हों का और सिंबल्स का। सिंबल भी साइन जैसे होता है। लुक एट द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। इंडिया के पॉलिटिकल मैप को देखो। द सिटीज़ आर शोन बाय यूजिंग ए सर्कल एंड द डबल सर्कल शोज ए सिटी विच इज़ आल्सो ए कैपिटल। अब मैप में क्या दिखाया होता है? कहीं बड़ा मैप देख लेते हैं। इसमें दिखाया है कि नहीं? देखो यहाँ पे क्या किया हुआ है, एक सर्कल है, एक बड़ा रेक्टेंगल बना हुआ है, तो अलग अलग तरह के चिन्ह हैं। एक मैप ये है, इसमें क्या किया हुआ है, यहाँ भी ये चिन्ह इस्तेमाल किए गए हैं। देखो ये इसकी जो की है लीजेंड के नाम से यहाँ दी हुई है, लीजेंड्स। सिटी जो नॉर्मल सिटी उसको एक सर्किल से बनाया हुआ है, और जो कैपिटल सिटी है जैसे लखनऊ है, अगर मेरठ होगा तो ऐसे दिखाएंगे, लखनऊ होगा तो ऐसे दिखाएंगे डबल सर्कल से। डॉटेड लाइंस और डैशेस शोज द बाउंड्री ऑफ ए लैंड। डॉटेड लाइन ऐसे वाली लाइन जो होती है, और डैश लाइन ऐसे जो होती है, ये क्या दिखाती हैं? बाउंड्री ऑफ द लैंड, किसी क्षेत्र की सीमाओं को दिखाती हैं। सिमिलरली अदर प्लेसेस एज रेलवेज एटसेट्रा आर मार्क बाय यूजिंग सिंबल्स। रेलवे लाइन के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? ऐसी लाइन। देयर इज अ की विच टेल अस व्हाट सिंबल स्टैंड फॉर विच थिंग एज यू रेफर टू द मैप मोर ओपन। हर मैप के ऊपर एक की छपी होती है, लीजेंड्स के नाम से जो दिखाया था अभी, जो हमें बताती है कि सिंबल्स
किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। यू विल लर्न ईच सिंबल एंड अंडरस्टैंड इट इवन व्हेन देयर इज़ नो की विद द मैप। आप इन सिंबल्स को जब सीख लेते हैं तो की अगर नहीं भी दी है तो भी आप इसको जानते हैं कि इसका क्या इस्तेमाल किया जाएगा। यू विल लर्न ईच सिंबल एंड अंडरस्टैंड इट इवन व्हेन देयर इज़ नो की विद द मैप। आप इन सिंबल्स को सीखेंगे और समझेंगे ताकि कहीं अगर की ना भी दी गई हो तो भी आप समझ पाएँ कि इनका क्या मतलब है। सो बाय नोइंग द लैंग्वेज ऑफ द मैप, आप मैप की भाषा को जानने के बाद अंडरस्टैंड द डायरेक्शंस, द स्केल, द कलर्स, द साइन एंड सिंबल्स, आप क्या समझ सकते हैं, आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं डायरेक्शंस के बारे में, स्केल के बारे में, कलर स्कीम के बारे में, साइंस के बारे में, सिंबल के बारे में। क्या क्या है ये? डायरेक्शंस, स्केल्स, कलर, साइन, symbols. We can learn various things about a place which the map represent. मैप पे दिखाए गए किसी स्थान के बारे में हम बहुत सी बातों को इस तरह से सीख सकते हैं। वी कैन लर्न, ठीक है। पॉइंट्स टू रिमेंबर, ए ग्लोब इज ए स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ। स्मॉल मॉडल इसका अर्थ का। ए मैप इज ए ड्राइंग ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ ऑन ए फ्लैट सरफेस। एक फ्लैट सरफेस के ऊपर अर्थ की जो ड्राइंग है उसे क्या कहते हैं? मैप। ए मैप इज ए ड्राइंग ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ ऑन ए फ्लैट सरफेस। फ्लैट सरफेस एक कागज के ऊपर बना हुआ, भारत का नक्शा हो गया चिड़िया जैसा। देयर आर फोर मेजर डायरेक्शंस on a map. Colors are very important component of a map. नक्शे के ऊपर दिखाई गई मुख्य दिशाएं कौन सी हैं? 4 दिशाएं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। कलर जो हैं एक मैप के महत्वपूर्ण पार्ट्स हैं, भाग हैं, कंपोनेंट हैं। थिंग्स आर रिप्रेजेंटेड ऑन ए मैप बाय यूजिंग साइंस एंड सिंबल्स। मैप के ऊपर चीज़ों को किस तरह से दिखाया जाता है? साइंस से और सिंबल से। एक्सरसाइज, चूज द बेस्ट अल्टरनेटिव। दिए गए विकल्प में से जो सबसे ज़्यादा सूटेबल है उसे आप चूज कीजिए। द बुक ऑफ मैप्स इज कॉल्ड, नक्शों की जो किताब उसको क्या बोलते हैं? एटलस बोलते हैं। टुवर्ड्स डाउनवर्ड इन द मैप इज, नीचे की तरफ मैप में क्या होता है? नॉर्थ नहीं होता है, ईस्ट नहीं होता है, साउथ होता है। इन विच डायरेक्शन इज जम्मू एंड कश्मीर लोकेटेड? जम्मू एंड कश्मीर मैप पे किस दिशा में है? नॉर्थ दिशा में है। फिल इन द ब्लैंक्स। ए बुक ऑफ मैप्स इज कॉल्ड, क्या कहते हैं? एटलस। द नॉर्थ शोज टॉप इन ए मैप। मैप्स यूज स्पेशल क्या यूज करते हैं? स्पेशल लैंग्वेज टू गिव अस लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। हमको बहुत सारी जानकारी देने के लिए मैप एक स्पेशल भाषा का इस्तेमाल करते हैं। द बॉटम इन मैप शोज, जो बॉटम है मैप में वो क्या शो करती है? साउथ डायरेक्शन, दक्षिण दिशा। ट्रू और फॉल्स, वी यूज मैप्स टू हेल्प अस इन लोकेटिंग द प्लेस। हम स्थानों को खोजने के लिए मैप का इस्तेमाल करते हैं। ट्रू। ए ग्लोब इज ए मैप। अब ग्लोब मैप अलग अलग चीज़ें हैं। मैप क्या है? एक प्लेन के ऊपर ड्राइंग है और ग्लोब क्या है? एक बॉल के ऊपर ड्राइंग है। तो दोनों सेम नहीं है। मैप हैज़ इट्स ओन लैंग्वेज विच इज़ फॉलोड यूनिवर्सली। मैप की अपनी एक भाषा होती है जो पूरी दुनिया में इस्तेमाल की जाती है एक तरह से। ट्रू है।
रोड्स, रेलवेज, टेम्पल्स इट इज आर शोन यूजिंग सिम्बल्स। मैप में रोड्स को, टेम्पल को, चर्चेज को, गुरुद्वारे को, किसी भी धार्मिक स्थल को, स्कूल को, फैक्ट्री को किससे दिखाते हैं? सिंबल से। ट्रू है। कलर इज यूज ओनली टू मेक द मैप ब्यूटीफुल। कलर का इस्तेमाल मैप को सुंदर बनाने के लिए किया जाता है। ये फॉल्स है। कलर क्या दिखाते हैं? ग्रीन कलर क्या दिखाता है, ब्लू कलर क्या दिखाता है, येलो, लाइट ब्राउन और डार्क ब्राउन क्या दिखाता है, ये सब हमने पढ़ा था। तो वो तो अलग अलग फीचर जो है सरफेस के दिखाते हैं, ऊंचा, नीचा, समतल। मैच करना है। मैच द कॉलम। स्केल ऑन द मैप। स्केल ऑन द मैप क्या दिखाती है? डिस्टेंस। डायरेक्शंस किससे दिखती हैं? ये बाकी देखते हैं आसान आसान। एटलस क्या बुक ऑफ मैप है। सिंबल ऑन द, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। सिंबल ऑन द मैप। कलर्स इन द मैप क्या दिखाते हैं? फीचर ऑफ द लैंड। डायरेक्शंस। सिंबल ऑन द मैप के पोजीशन दिखाते हैं। और डायरेक्शन के लिए क्या होता है? स्केल तो डिस्टेंस ही बताती है। कलर्स जो है आपके फीचर ऑफ द लैंड बताते हैं। सिंबल्स ऑन द मैप क्या बताते हैं? पोजीशन। तो डायरेक्शंस के लिए क्या बचा? डॉटेड लाइंस और डैशेस। लेकिन हमने तो पढ़ा था कि ये क्या दिखाता है? बाउंड्रीज। मेरे हिसाब से तो यही है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हाउ डज ए मैप हेल्प अस। एक मैप किस तरह से हमारी हेल्प करता है? मैप हमारी हेल्प कैसे करता है? इसके लिए हम मैप वाले सेक्शन में जाएंगे और ये देखते हैं कि इसके बारे में हमने क्या पढ़ा था। द मैप हैज़ मैनी एडवांटेज ओवर ए ग्लोब। इसी वाले को पढ़ लीजिए। It is easy to locate a place using map. It is easy to locate a place using a map. It can show even the smallest area in great detail. The globe shows the entire earth. The use of map makes possible to see the whole earth surface at one time. The use of map makes possible to see the whole earth surface at one time. It can show even the smallest area in great detail. The globe shows the entire earth. Next question क्या है? How does the directions and sub directions on the map help us to locate the place? किसी मैप पे बनी हुई डायरेक्शंस और सब डायरेक्शंस किसी स्थान को खोजने में हमारी किस तरह से मदद करती हैं? डायरेक्शंस ऑन द मैप वाले पार्ट में हमने डायरेक्शंस के बारे में पढ़ा था कि 4 डायरेक्शंस होती हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। और सारी कंट्री में स्ट्रिक्ट यूनिफॉर्म वे इस्तेमाल किया जाता है डायरेक्शंस को दिखाने के लिए। ये भी बताया गया था कि टॉप, जो मैप का टॉप होता है वो नॉर्थ होता है, साउथ जो होता है बॉटम होती है, और राइट साइड में ईस्ट होता है, लेफ्ट साइड में वेस्ट होता है। ये भी बताया गया था कि इंडिया के मैप में जम्मू एंड कश्मीर नॉर्थ में है, तमिलनाडु साउथ में है, गुजरात वेस्ट में है, आसाम ईस्ट में है। इसके साथ जो सब डायरेक्शंस के बारे में बताया गया था कि 2 मुख्य डायरेक्शंस के बीच में एक सब डायरेक्शन होती है। जैसे नॉर्थ ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट है,
और साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट है। अब ये कैसे हेल्प करते हैं? These eight directions and subdirections help us finding the position of a place. यही इसका आंसर इसमें से आपको मिल जाएगा कि with the help of directions and subdirections we can indicate certain states, places, cities in certain direction. Like Jammu and Kashmir is in north direction, Tamil Nadu is in the south direction, Gujarat is in the west direction. We can say Madhya Pradesh is in the central direction. Center of the country is Madhya Pradesh. इस तरह से इसका आंसर आप बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज ए स्केल, व्हाट डज इट टेल अस ऑन ए मैप। स्केल क्या है और ये हमको एक मैप में क्या बताती है। स्केल एंड डिस्टेंस वाले पार्ट में हमने देखा था कि ए मैप इज ए स्मॉल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए बिग एरिया और रीजन शोन बाय इट। जो मैप खुद होता है वो एक बहुत बड़े रीजन का, बहुत बड़े एरिया का एक प्लेन एरिया में, प्लेन पेपर पे एक रिप्रेजेंटेशन है। इस तरह से क्या है, स्केल इज द रिलेशन बिटवीन द एक्चुअल साइज ऑफ द प्लेस एंड इट्स साइज ऑन ए मैप। जब आपने बहुत बड़े रीजन को एक छोटे से पेपर में बना दिया, रिप्रेजेंट कर दिया, तो आपको एक स्केल बनानी पड़ेगी। और वो स्केल क्या होते हैं? स्केल इज द रिलेशन बिटवीन द एक्चुअल साइज ऑफ द प्लेस एंड इट्स साइज ऑन ए मैप। एक्चुअल साइज डिवाइड बाय साइज इन द मैप, तो रिलेशन आती है इस तरह से कि 1000 किलोमीटर किससे दिखाया गया? 1 सेंटीमीटर से। फॉर एग्जाम्पल सम मैप्स यूज स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द कलर इन ए मैप टेल अस। मैप में बनाए गए कलर, इस्तेमाल किए गए कलर हमको क्या बताते हैं? 5 कलर्स का नाम बताइए जो मैप में इस्तेमाल किए गए हों। कलर स्कीम, कलर स्कीम वाले पार्ट में हमने पढ़ा था कि कलर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ए मैप। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स आर यूज्ड टू शो डिफरेंट फीचर ऑफ ए मैप। इस पार्ट को देखिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स आर यूज्ड टू शो डिफरेंट फीचर्स ऑफ ए मैप। कलर कौन कौन से हैं? 5 कलर यहाँ पे हैं। ग्रीन कलर शो करता है लो लैंड को और प्लेन एरिया को। येलो कलर हाई लाइट ब्राउन, येलो कलर या लाइट ब्राउन कलर किसको? हायर देन द लो लैंड और प्लेन को। डीप ब्राउन कलर हाई लैंड एरिया को। ब्लू वाटर को। एक कलर हो गया ग्रीन, दूसरा हो गया येलो, लाइट ब्राउन, डीप ब्राउन, ब्लू। और ब्लू के फिर शेड्स हैं, पेल ब्लू है, डीप ब्लू है। नेम 5 कॉमन सिंबल्स एंड साइंस यूज्ड इन द मैप। सिंबल्स एंड साइन जो इस्तेमाल किए जाते हैं उनको बताइए। देखते हैं कहाँ पे हैं।
कलर स्कीम हो गई। साइंस एंड सिंबल्स ऑन ए मैप। सर्कल, डबल सर्कल, डॉटेड लाइंस, डैशेस। रेलवे इस्तेमाल दिखानी है तो इस तरह के कटी हुई लाइन से दिखाते हैं। मैप देख लेते हैं कोई। इसे जूम करके अपनी बुक में देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। ये यहाँ पे इतना ही जूम हो पाएगा। कोशिश करते हैं। यहाँ पे आपको सिंबल्स दिख जाएंगे। जैसे एक सिंबल ये बना है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, ये है। आप बुक से देख के इनको लिख लेना। अगली एक्टिविटी क्या है? टेक ए वर्ल्ड मैप, कलर इट अकॉर्डिंग टू द लैंडस्केप ऑफ द प्लेस। एक मैप लीजिए और जैसे वहाँ के लैंडस्केप क्या होता है, धरती की जैसी सतह की स्थिति होती है, ऊंचा नीचा पठार नदी नाले पानी जैसा भी है, उसको कलर स्कीम के हिसाब से आपको कलर करना है। मेक मार्क द इम्पोर्टेंट सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड इन इट। और फिर इस मैप में जो दुनिया के मुख्य शहर हैं उनको मार्क करना है। कैसे करेंगे इसको? एक खाली मैप लीजिए, नहीं हो तो उसको अंदाजे से बना लीजिए, उसमें फिर ये वाली दोनों एक्टिविटी आप कर सकते हैं। दिस चैप्टर completes here.